दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है। मेरा नाम है चंद्रिका प्रसाद। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों भारतीय संविधान का भाग 2 नागरिकता। भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है दोस्तों। नागरिकता के संबंध में भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक में प्रावधान किया गया है, जो इस प्रकार है। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। अनुच्छेद 5 में लिखा है दोस्तों, भारतीय संविधान के प्रारंभ पर जिस व्यक्ति का भारत में अधिवास हो और नंबर 1 जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, या नंबर 2 जिसके माता पिता में से कोई भारत में जन्मा था, या नंबर 3 जो भारतीय संविधान के प्रारंभ के ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक मामूली तौर से भारत में निवास कर रहा है, वह भारत का नागरिक होगा। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आए व्यक्ति को भारतीय नागरिकता। पाकिस्तान से भारत आए व्यक्ति को भारतीय नागरिकता। पाकिस्तान से भारत आया व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि नंबर 1 वह या उसके माता पिता में से कोई या उसके पितामह या पितामही अथवा मातामही में से कोई भारत में जन्मा था। नंबर 2 वह 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ गया हो और तथा इस तिथि से भारत का निवासी रहा हो। नंबर 3 वह 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आया हो तथा यहाँ 6 माह निवास करने के बाद यदि वह नागरिकता के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन करता है तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। अनुच्छेद 7 भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति की भारतीय नागरिकता की समाप्ति। अनुच्छेद 5 या 6 में से किसी बात के होते हुए भी जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया, उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त समझी जाएगी। किंतु यह नियम उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगा जो पाकिस्तान जाने के बाद किसी अनुज्ञा के अधीन वापस लौट आया हो। अनुच्छेद 8 भारत से बाहर भारतीय उत्पत्ति वाले व्यक्ति की नागरिकता। भारत में जन्मे किंतु विदेश में रहने वाले कुछ व्यक्तियों को कुछ शर्तों को पूरा करने पर नागरिकता का अधिकार प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत पाकिस्तान जाने वाले लोग शामिल नहीं हैं। कोई भी व्यक्ति या उसके माता पिता में से कोई जो भारत सरकार अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत के बाहर किसी दूसरे देश में रह रहा है, यदि वह भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत कर लिया जाता है तो वह भारत का नागरिक हो जाएगा। अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता लेने वाले व्यक्ति की भारतीय नागरिकता की समाप्ति। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। प्रत्येक वह व्यक्ति जो नागरिकता कानून के उपबंधों के अधीन नागरिक है, वह संसद द्वारा बनाई गई विधियों या कानूनों के अंतर्गत भारत का नागरिक बना रहेगा। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार की विधि द्वारा विनियमन किया जाना। अनुच्छेद 11 संसद को कानून द्वारा नागरिकता के आधार को नियंत्रित या निर्देशित करने के लिए
शक्ति प्रदान करता है, जो कि नागरिकता की प्राप्ति से लेकर नागरिकता समाप्ति तक के सभी विषयों से संबंधित है। नागरिकता अधिनियम। नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान लागू होने के बाद भारतीय नागरिकता हासिल करने, इसके निर्धारण और रद्द करने के संबंध में विस्तृत कानून है दोस्तों। यह अधिनियम भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, यानी भारत का नागरिक किसी और देश का नागरिक नहीं हो सकता। नागरिकता का अर्जन। नंबर 1, जन्म से नागरिकता। नंबर 2, वंश परंपरा द्वारा नागरिकता। नंबर 3, देशीयकरण द्वारा नागरिकता। नंबर 4, पंजीकरण द्वारा नागरिकता। नंबर 5, अर्जित भूभाग के विलय द्वारा नागरिकता। नागरिकता की समाप्ति। नंबर 1, अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करने पर। नंबर 2, नागरिकता का परित्याग करने पर। नंबर 3, सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 से पहले नागरिकता अधिनियम 1955 में 5 बार संशोधन किया जा चुका है। नवीनतम संशोधन के बाद इस अधिनियम में बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के 6 अल्पसंख्यक समुदायों हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई और सिख से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है दोस्तों।